मांधाता विधानसभा सीट इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा आदिवासी विकास परिषद भी इस सीट से मैदान में है। आदिवासी विकास परिषद से जुड़े गोपाल सिंह रावत ने कहा, आदिवासी समाज की मांग है कि इस बार आदिवासी वर्ग से भी प्रत्याशी मैदान में होना चाहिए, जो जीतकर जनता की सेवा कर सके। रोजगार के अलावा डिग्री, कॉलेज और वाहन सिंचाई का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। गोपाल रावत से खास बातचीत की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र इनमें से एक है। बीजेपी और कांग्रेस की अपनी तैयारी है, लेकिन मांधाता विधानसभा में वोट के लिहाज से आदिवासी विकास परिषद भी मैदान में है और आदिवासी विकास परिषद की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए है गोपाल रावत जी। गोपाल जी, मांधाता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हैं, आप युवा हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, क्या आप किस तरह देखते हैं इस पूरे ही उपचुनाव को? जैसे कि जो हमारा जो आदिवासी समाज है, ये जो मांधाता विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये, और वोट बैंक सबसे ज़्यादा हमारा होता है, इसलिए विगत वर्षों में भी चुनाव हुए हैं, पर कोई हमारी समाज से किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। पर इस बार जो हमारे जो सामाजिक संगठन है वो चाहते हैं कि हमारा कोई उसमें प्रतिनिधित्व करे या हमारे जो वर्ग से किसी को प्रत्याशी। ठीक है, आपके वर्ग से प्रत्याशी उतारने की बात है, आपके पास एक अच्छा खासा वोट है, लेकिन जो मांधाता विधानसभा में उपचुनाव होना है, यदि नारायण पटेल इस्तीफा नहीं देते तो ये उपचुनाव नहीं होता है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके काम नहीं हो रहे थे, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था। तो क्या ऐसी विकास की योजनाओं का खाका आपने बनाया है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे मुख्य रूप से तो सर जैसे रोजगार है, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी आजकल बहुत हो गई है और रोजगार किसी के पास है नहीं, तो सबसे पहला मुद्दा तो हम इस तरफ जाएंगे। और दूसरी बात कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज वगैरह यहाँ स्थापित नहीं है। उसके बाद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उद्वहन सिंचाई का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जैसे किल्लोद ब्लॉक है, वहाँ पर उद्वहन सिंचाई का जो लाभ है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और अन्य भी जो चिकित्सा सेवाएं हैं, और अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अंदर से जो जैसे अपन बाहर से देखते हैं, बाकी जो अंदर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वन ग्राम है, वहाँ पर भी जो सुचारू रूप से जो योजनाएं होना चाहिए वो उन तक पहुँच नहीं पाती है। तो मेरा बस यही एक एजेंडा रहेगा कि मैं पूरी जो सुचारू रूप से जो योजनाएं मैं उन तक पहुँचाऊँ। मतलब सरकार की योजनाएं नीचे तक क्रियान्वित हो और लोगों को उसका फायदा मिले। लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से तैयारियां हैं। एक तरफ कमलनाथ अपने 15 महीने के कार्यकाल की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर है। तो आप किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे? हम सर कमलनाथ जी के नाम से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो आदिवासी समाज के लिए जो किया है वो कमलनाथ जी, कांग्रेस सरकार हमेशा से करती आई है और हम उनका ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब कांग्रेस के उसमें अब, लेकिन कांग्रेस से भी तो कई दावेदार हैं। सर दावेदारी क्या है, खुला मैदान है और सामान्य सीट है, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जैसे हम भी है, इसे वोट बैंक हमारा है और आज तक जितने प्रत्याशी जीते हैं, नारायण पटेल जी भी जीते, तो उन्होंने हमारी जो समाज है उन्होंने उनको जिताया था, पर उन्होंने इसका वो नहीं रखा और अपने वोटों को उन्होंने भेज दिया। अच्छा, इस विधानसभा क्षेत्र में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा सर कि जो भी अब जो मत है अपना, वो ऐसी जगह यूज़ करे जो विकास करे या फिर सामान्य लोगों के लिए विकास कार्यों में यूज़ हो। और अपने वोट का अहमियत को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अपन वोट दे रहे हैं वो विकास कार्य करेगा कि नहीं, भरोसे लायक है कि नहीं, वो मतलब करप्शन नहीं फैलाना चाहिए उसने, और बिल्कुल क्लियर उसकी छवि होना चाहिए, इसी व्यक्ति को वोट दे। ये थे आदिवासी विकास परिषद से गोपाल रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को रोजगार इनकी पहली प्राथमिकता है। और चूंकि मांधाता विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, क्योंकि जब एक समाज या एक वर्ग किसी को जिताता है तो उसकी अपेक्षाएं भी रहती थी कि उसके क्षेत्र का काम हो, विकास की दृष्टि से काम हो, योजनाएं
उसकी जो उनके क्षेत्र तक पहुंचे। ऐसे में मांधाता सीट कहने को वैसे तो सामान्य सीट है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वोट लोगों आदिवासी बाहुल्य इलाका है, आदिवासी वोट बैंक की संख्या है, तो ये अब बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि मांधाता विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र की जनता जनादेश आखिर किसे देती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, पुनासा।